आज देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास 5। तो इसके अंदर में कुछ है जो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत ही मेहनत किया है आप लोग को और बेहतर शिक्षा देने के लिए, और उसमें बहुत कुछ है जिसके अंदर पैक है। तो हम इसको खोलेंगे और आज देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट TLM FLM जो किट आया है वो आपके लिए है और उसका क्या क्या उपयोग है वो देखेंगे, ताकि जब हम आगे जब अपना क्लास करेंगे तो उसमें उस चीज का उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें वे सभी चीज है जिसको हम लोग किताब में पढ़ते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वे सारे चीज इसमें दिखा हुआ है, रखा हुआ है हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए खुल जा सिम सिम। यस, और ये देखो इसमें कितना सारा चीज है, बहुत सारे चीजें, मैं एक एक करके सबके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रखते हैं और फिर हम एक एक करके इसमें से निकालेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या सब रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 100 ml तक इससे नाप सकते हो। उसी तरह इससे भी लिक्विड। तो उसके बाद अगर इससे अधिक 100 ग्राम से अधिक अगर कोई लिक्विड जैसे मिट्टी तेल हो, सरसों तेल हो, दूध हो, ठीक है, पानी हो, ये सब अगर नापना हो, अगर 100 ग्राम से अधिक नापना हो तो उसके लिए क्या है, ये 250 ग्राम तक का बनाया गया है। क्या है ये? इसमें देख लो 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है और 250 ग्राम। इसमें जितना अधिक से अधिक नापना, 250 ग्राम के अंदर में, 250 ग्राम के अंदर तक जितना नापना हो वो इससे नापाया गया है, जिसमें है 100 ग्राम, 200, 300, 400 और 500। क्या है? ml। क्या है? ml। इसमें मापा जाए। तो दूध हमको देता है, तो वो जो गिलास में डाल के देता है दूध, है ना, जो वाले लोग आते हैं, तो वो किसान हमको सही दूध दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो हमको नापने आएगा तब ना। तो इसकी मदद से हम नापना सीखेंगे कि कहाँ तक पानी की मात्रा दूध ऊपर रखेंगे, दूध कितना मिलीलीटर होगा, 1 लीटर होगा कि नहीं होगा, आधा लीटर कितना होगा। तो ये छोटे छोटे जो है ये मेजर करने के लिए दिए हुआ है। ठीक है, अब ये तो मापना हुआ। अब मान लो जब हम किलो नापेंगे किसी भी चीज को, कितना ग्राम है, कितना किलो है, कितना चीज है, तो उसको नापने के लिए भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास है, ये देखो, ये क्या है हमारे पास, तराजू, जिसको हम लोग बैलेंस कहते हैं। देखो ये सेटअप दिया हुआ है, इसको ऐसे रखेंगे। देखो इसके साथ ये इसका स्टैंड भी दे रखा है, बस देखिए, देखो कितना बेहतर है। इसको इसमें लगा देंगे। ठीक है, और देखो इसमें और भी दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसमें सेटअप होगा। ठीक है, वाह। और क्या होगा उसके बाद, देखिए इसमें ये दो देखो इसमें दे रख, इसमें लगाएंगे। ओके, इसको इसमें लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। ठीक है, एक हमारा बैलेंस तैयार। इसको हम इस तरह से लगा देंगे, समझ लो। फिर एक और देख रहा है, देखो ये, फिर इसकी मदद से हम लोग तराजू से कोई सामान जो खरीदने जाते हैं, हम लोग रोज मार्केट जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, चावल या अलग अलग प्रकार के जो है घर का सामान खरीदते हैं, तो वो जो है दुकानदार हमें सही सामान दे रहा है कि नहीं, सही वजन दे रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोनों तरफ ये देखिए तराजू बन गया, हम लोग को मिला हुआ है। तो इसकी मदद से हम क्या करें, नापेंगे। अब इसमें नापने के लिए भी तो हमको किलो बटखारा चाहिए ना, है वजन करने का किलो बटखारा। ये सभी जो है, एक जो है वो 10 ग्राम का है। कितना ग्राम का है? एक है 10 ग्राम का। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्या होता है? 1000। तो ये 10 ग्राम का है, तो हमको कोई चीज लेना है 20 ग्राम या एक पौवा खरीदना है, तो एक पौवा में कितना होता है? 25 ग्राम होता है ना, 250 ग्राम होता है, 2500 ग्राम नहीं, 250 ग्राम होता है। तो अगर मान लो कि 100 ग्राम कुछ खरीदना होगा तो 10 ग्राम वाले कितने चाहिए? 10 तो चाहिए, तब 100 ग्राम होगा। तो ये 10 ग्राम का है, तो अगर हम इसको यहाँ रखें 10 10 20 ग्राम, है ना, और हम नापते हैं किसी चीज को, जैसे नापते हैं, हम किसको नापेंगे, हम कोई सामान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कुछ गोलियां हैं मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कलर बॉल है। अब नापते हैं कि ये कितना ग्राम है। देखो नाप दिया,
तो ये जो कलर बॉल है हमको 10 ग्राम तक है वो कलर बॉल होगा। और से देखो हमने क्या किया, इसकी मदद से कलर बॉल की मदद से हमने क्या किया, इसकी मदद से नाप दिया 10 ग्राम का हो गया। नहीं तो हमको ये पता चलेगा किसी चीज की वजन को नापने के लिए दिया गया है, तो इसकी मदद से हम लोग किसी का एग्जैक्ट जो है हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें से लग जाएगा, देखिए वजन बढ़ गया। मुझे लगता है उसको क्लियर करने के लिए दे रखा है ये, ठीक है देखो, है ना। तो बेस्ट चीज है, इसकी मदद से हम इसमें सामान रखेंगे और नापेंगे, है ना। दुकानदार सब नापता है ना जी, तो 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम, फिर मान लो इतना हम रख दिए इसको। अब इसकी बराबरी का अब हम कुछ और नापेंगे, क्या नापे, तो मान लो इस लड़की का ये है, देखो क्या है बाल का, इसको यहाँ रखते हैं, देखते इसकी वजन कितनी है, खुश है। और कुछ नापते लो, तुम्हारा पेंसिल ये सब नापते हैं तुम दोनों का, बस 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 इतना ही रहता है। हाँ तुम दोनों का कटर शार्पनर पेंसिल नाप दिया। अब देखते हैं इसकी वजन कितनी है, देखो कम कर दिया मैंने। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको नाप सकते हैं। तो ये हुआ नापने झुकने का चीज, ठीक बेटा समझ गए, कोई दिक्कत नाप दिया इसमें, ठीक है बाबू कोई दिक्कत। अब देखिए और भी सामान है इसमें, जैसे एक ये है, ये देखिए ये क्या है, इसकी मदद से एक्चुअली बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं शॉर्टिंग रिंग्स, है शॉर्टिंग रिंग्स है। अब इसकी मदद से हमको देखिए क्या क्या करने वाले हैं, ये शॉर्टिंग रिंग्स है, शॉर्टिंग रिंग्स। अब देखिए इसकी मदद से हम तो पहले अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ कलरफुल बनाते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है ऐसे करके यहाँ बनाते हैं, क्या यहाँ लगते हैं, इसकी मदद से हम एक पैटर्न बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कलरफुल का पैटर्न बन गया। तो आप लोग बना सकते हैं, इससे और भी बहुत सारा काम यूज करेंगे, हम लोग सीखेंगे धीरे-धीरे। हमने क्या किया, इसे एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हमने कलरफुल की तरह बनाया, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, अब इसके अलावे इसका और भी बहुत सारा काम है, जो कलर की तरफ पहचान करवा सकते हैं बच्चे से, ये ब्लू कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, साथ में उसको सर्किल बनाना सिखा सकते हैं। तरह तरह की चीजों का हम इसे निर्माण कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ले तो आप देख सकते हो, अगर हम इसको कोशिश करते हैं उठाने का, अगर उठ गया तो एक पैटर्न आप लोग को, इज इट गुड, लुकिंग बेटर, अच्छा लग रहा है ना, वो है हमारे पास, ये है हमारा टू म्यूजिकल बॉक्स, क्या है म्यूजिकल बॉक्स है, ओके। एवं अव्यवस्थित शब्द, मुहावरा जो होता है, हम लोग करते हैं मुहावरा, 9 2 11 हो जाना, नहीं आंखों का प्यारा बहुत ही प्यारा, तो इस तरह की चीजें इसमें सीखेंगे। अब इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे, पहले खुल जाओ सिम सिम। अब देखो बहुत सारे कार्ड्स है इसमें, देखिए बहुत सारे कार्ड्स दे रखे हैं। तो कार्ड्स में 2 तरह की चीज है, देखो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, हवा से बातें करना, नहीं कहता है उसका घोड़ा, उसका जो घोड़ा है वो तो हवा से बातें कर रहा था, यानी बहुत ही तेज भागना, कोई दौड़ रहा निकला, उसकी स्पीड तो हवा से, वो जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसका मतलब ये हुआ। नहीं जो यहाँ पे दूसरी तरफ है झांसा देना, नहीं कहता है किसी को झांसा दे के भाग गया, मतलब क्या होता है, धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया। तो इसकी मदद से हम कार्ड्स की मदद से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं शब्द बनाना और उस मुहावरे का अर्थ सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमको दिया हुआ है, मुहावरे का बहुत सारा दिए हुआ है, देखिए कौन से, तो ये सभी मुहावरा का चीज है, इसको हम लोग सीखेंगे। हम इसको यहाँ रखते हैं फिलहाल, ठीक है। और इधर और है, देखिए अब ये है शब्द जो है टूटा फूटा शब्द है, दिख रहा है आपको, ये सही नहीं है, इवाह जहा, इवाई जहा कोई शब्द हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये, हवाई जहाज। तो इसको बनाएंगे हवाई जहाज, हवाई जहाज, तो इसको हवाई जहाज बनाएंगे, इस तरह से शब्द बनाएंगे। ये कौन है, दा की रचो, क्या लिखा हुआ, दा की रचो, मतलब क्या हुआ, चौकीदार,
चौकीदार। तो इस तरह से शब्द को स्क्रैम्बल करेंगे, यानी शब्द को सही करेंगे और हम क्या करेंगे, उससे नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इसको। अब एक और बॉक्स है हमारे पास, इसमें भी आइटम्स एंड जम्बल्ड है, सेम चीज है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइटम्स, मुहावरे होता है ना घर, तो उसको देखिए मुहावरे जो है आइडल जो है वो इस तरह से जम्बल। तो जिस तरह से हमने अलग अलग हिंदी के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया था, उसी प्रकार इसमें भी अलग अलग है। देखो ये कौन है, किसी राज्य का राजा लग रहा है, ये किंग है ना, किंग, लेकिन लिखा क्या है, GIN किंग। तो हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, क्या लिखेंगे, KING। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, स्क्रैम्बल करेंगे और शब्द को सही से बैठाएंगे और सीखेंगे। तो ये इसलिए दिए हुआ है ना। आगे देखो, जैसे यार लोग है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग को क्या कहते हैं, पीपल। क्या कहते हैं, पीपल। तो पीपल PEOPLE बना देंगे। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, नए नए शब्द का निर्माण करेंगे। इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ ट्विस्ट समवन्स आर्म, किसी के आर्म को ट्विस्ट करना यानी मोड़ना, उसको कहता है बीइंग ग्रेट एट कन्विंसिंग अदर, यानी दूसरे को क्या बोलता है, बहुत ही ज्यादा हाथ पैर जोड़ना, ये करना होता है। तो खुशामद करना। इसी तरह से जो है कोल्ड टर्की, यानी विभिन्न प्रकार के जो इंग्लिश के कुछ शब्द है और उसको जो है पिंच इन, किसी को कहता है पिंच इन करना, यानी कहता है टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग और समवन टू ज्वाइन मी। तो उसको ये लिख रहे हैं कि क्या क्या, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग। ठीक है, इस दोनों को हम यहाँ रखते हैं और भी देखेंगे। यह है काउंटिंग स्टिक्स, यानी इस स्टिक को हम काउंटिंग करना सीखेंगे, काउंट करना। जैसे मान लो कि अगर हम आरती को बुलाएं और आरती आएगी और बोलेगी, आरती कि बताइए बेटा कि हम आपको जो दिए हैं, आइए। तो अगर हम मान लो उदाहरण है, अब हम आपको ये ब्लू वाला दिए, इसमें अब हम कहेंगे कुछ रेड वाला भी दे दिए। अब आपको बताना है इसमें मिला करके कि आप बताइए आपके पास कितने ब्लू स्टिक्स हैं, बताइए कितने ब्लू स्टिक है, उसमें कितने ब्लू स्टिक है, और बताएंगे और ये ब्लू बताएगी। देखते हैं कितने बता पाते हैं आप लोग जी, बताइए। आपके पास 7 ब्लू स्टिक है, तो इसकी मदद से क्या होगा, काउंटिंग आपका बेस्ट हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन इसकी मदद से हम सीखेंगे। तो इसका क्या काम है आपने समझ लिया। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करना सीखेंगे। क्या करना, काउंटिंग करना सीखेंगे। आपने बताया नहीं रेड कितने, देखो 1 2 3 4 5, यानी बेस्ट काउंटिंग इसका है, इसलिए इसकी मदद से हम काउंटिंग करना सीखेंगे। प्लीज वेलकम। अभी अभी हम लोग खत्म किए हैं मेला घूमना। मेला गए थे ना? तो मेला में पैसा लगा कि नहीं सामान खरीदने के लिए? देखो हम लोग को बहुत सारा पैसा मिला है, ठीक है। और मान लो कि अभी जो मेला गए हो घूमने के लिए, तो आपने सामान खाया, एक मान लो 2 समोसा खा लिया और उस आदमी ने कहा कि आपको 20 रुपए देने हैं। अब आपको पता नहीं कि 20 रुपया कैसे दें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको आपको घनश्याम सर समझाएंगे कि 20 रुपया इस शब्द का, इससे कैसे हम ज्ञान लें, इस रुपया से हम कैसे सीखेंगे, हमारे लाइफ में इसका कैसे उपयोग है, सर इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। सर कॉइन एंड दिस इज है ना। और 20 रुपया लेके गए थे और समोसा कितने खाया, 2 समोसा। तो 2 समोसा का दाम कितना रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ। यदि हम दुकानदार को जो यदि इसमें से रुपया का एक नोट हुआ है ना, और ये 5 रुपया का एक नोट से कितना रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ। हम मेला कितने रुपए लेके गए थे, 20 रुपया लेके गए थे ना। तो 20 रुपया ये देखो यहाँ 20 रुपया। यदि हम दुकानदार को ये 20 रुपया का नोट देंगे तो दुकानदार हमें कितने रुपए वापस करेंगे, 10। यानी कहने का मतलब हुआ या तो हमें वो 5 का 2 सिक्का दे सकता है या 5 का 2 पेपर का जो नोट्स होता है वो हमें रिटर्न कर सकता है। और बाकी जो रुपया होगा हम अपने पर्स में रख लेंगे, पॉकेट में अच्छे तरीका से। फिर दूसरा जगह जाएंगे, यदि कुछ खाने का मन होगा तो कुछ दूसरा चीज ले लेंगे, या कोई खिलौना यदि पसंद आ गया तो खिलौना ले सकते हैं। क्लियर, थैंक यू। यानी सारे सिक्के को समझना है। जैसे 1 रुपए का नोट है तो हमको समझना होगा कि 1 रुपए का नोट इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से जैसे आप देखो 5 रुपया है तो 1 रुपया 2 रुपया, जोड़ का चीज भी सीख रहे हैं। एक एक अलग अलग है सब, लेकिन 1 और 1 कितना हुआ, 2 2 और 1 3 3 1 4 5। यानी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, तो आप जोड़ भी सीख सकते हो कि अगर 10 रुपया देना है तो 5 रुपए का हम 1 रुपये का अलग जो नोट है वो भी दे सकते हैं, और एक 5 का ये वाला नोट 10 रुपया हो गया।
तो इसकी मदद से देखो ये हो गया 1 रुपए का नोट। फिर देखो यहाँ 2 रुपए के नोट भी दिए हुआ है, इस तरह का 2 रुपए का नोट होता है, तो 2 रुपए की नोट भी हमको दिया रखा है, इसको भी सीखेंगे इसकी मदद से। यानी ये सभी चीज दिया हुआ है हमको बेहतर सिखाने के लिए। उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या होता है 5 रुपया। देखो 5 रुपए का भी नोट हमारे पास है बहुत सारा, देख रहे हो, इस तरह से 5 रुपए का नोट है। इसकी मदद से हम 5 रुपए को समझेंगे कि सामान कितना खरीदे, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने उसका भुगतान किया। अर्चना भी समझती है इसको बेहतर तरीके से, है ना अर्चना? तो आप समझिए, तो इस तरह का समझिएगा। 5 रुपए के बाद क्या होता है 10 रुपए का। ये देखो अभी हम 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, 10 रुपए का नोट लेके आते हैं। इसको समझना होगा कि ये 10 का है या 20 का है, ये समझने का ज्ञान होगा इसकी मदद से हमें। यानी इसकी मदद से हम देखो अलग अलग जो है रकम के बारे में, 10 के बाद हम 20 रुपए का नोट के बारे में समझेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद 20 के बाद यहाँ दिए हुआ है 50 रुपए का नोट दिए हुआ। देखो 50 का ऐसा नोट होता है, ठीक है। 50 के बाद क्या होता है 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए का नोट देखो सर दिखाएंगे कैसा होता है। 100 रुपए का नोट दबे यहाँ पे, ये कितना रुपए का है 100 रुपए का है। ये कितना है 100। फिर ये कितना हुआ 100 हुआ ना, सभी तो 100 है ना, सब 100 का नोट है ना। जब इसका योग करेंगे जोड़ करेंगे तब ये कुल मिलकर कितने हो जाएंगे। ये 5 नोट से यदि 100 का तो कितना होगा 500 हुआ। वेरी गुड। अच्छा बताओ ये कितने का नोट है 200। ये कितना हुआ 200। लेकिन जब दोनों मिला लेंगे तो 400। इसकी मदद से हम जोड़ सीखेंगे, कितना रकम है उसको सीखेंगे। उसके बाद होता है 500 का नोट। देखो ये 500 का नोट है, नहीं किसी को अगर हमको 1000 देना होगा तो 500 दे देंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। हम एक और 500 देंगे तो हो जाएगा 500 500 1000। अगर हम एक ही नोट को 2 बार दे देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यानी उसके लिए हमें नोट की संख्या भी बढ़ानी होगी। तो 500 1000 रुपया भी चलता था अपने लोग के यहाँ, लेकिन अब 1000 रुपया सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो 1000 के बदले में आ गया हम लोग के पास 2000 का नोट, ठीक है। तो इस तरह का 2000 का नोट होता है, उसकी मदद से बहुत सारे सामान को आप खरीद सकते हो, है ना। तो इस तरह से 2000 है ना, ठीक है। अब देखिए सिक्का भी है कुछ जो है 2 रुपए का 1 रुपए का। और इससे पहले भी हमको समझना है कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे 100। तो हमको समझना होगा, पैसे का ज्ञान भी लेना होगा। ये देखिए ये 10 रुपए का नोट दे रखा है यहाँ, ₹10। पैसा नहीं है बल्कि रुपया है। ये 10 रुपए का सिक्का है। कितना रुपए का 10। हम लोग यूज करते हैं 10 रुपए का सिक्का। तो अगर मान लो नोट नहीं देना हुआ तो हम सिक्के की मदद से भी उसको दे सकते हैं, पैसा नहीं भुगतान कर सकते हैं। उसी प्रकार 5 रुपए का नोट दिए हुआ है, यहाँ सिक्का दे रखा है देखो, तो नोट भी है और सिक्का भी है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 20 रुपए का भी नोट, देखो यहाँ सिक्का है 20 रुपए का सिक्का। ये 20 रुपए की सिक्का इस तरह का होता है। और अगर हमको किसी को 25 रुपए देना होगा तो एक 20 रुपए का सिक्का दे देंगे और एक 5 रुपए का सिक्का दे देंगे, तो कुल मिला के कितना रुपए दे दिए 25 रुपए। तो हम इसकी मदद से हम ये चीज को भी सीखेंगे। यानी सिक्के की मदद से भी हम क्या करेंगे अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब आगे दिखाते हैं क्या है, इसको बोलते हैं अबेकस। क्या कहते हैं इसको अबेकस। ये हम 3 में भी सीखते हैं, 4 में भी सीखेंगे, 5 में भी सीखेंगे। और इसकी मदद से हम संख्या निर्माण करेंगे। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, या फिर इकाई स्थान पे कितनी संख्या है, ठीक है। तो देखिए कैसे सीखेंगे। सबसे पहले इसका स्टैंड दिए हुआ है, ठीक है। स्टैंड को पहले ऐसे लगा देंगे, ठीक है, लगा। अब मान लेते हैं कि इधर से संख्या का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके लिए इधर से संख्या होगा ना 2 3 4 5। तो मान लो ये यहाँ पे हम रख दिए, इस संख्या को हम यहाँ पे निर्माण किए 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 4। मान लो 4 को रख दिया, या ये हो गया 5, और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। फिर और लेते हैं, मान लो कि ग्रीन कलर का ले लिए, रख देते हैं 1, मान लो कि 2 रख दिए, 3 रख दिए, मान लो 3 4 रख देते, 4 रख दिए, चलो 4 अब रख दिए। और भी कलर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि व्हाइट कलर, ठीक है। इसकी मदद से देखो कैसे संख्या बनता है 1 2 3 4 मान लो 5, ठीक है जी। अब आप अगर इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 कह सकते हो कि 5 को ये कलर है, ये निर्माण। दूसरा कह सकते हो हरा कलर का 4 गो है और व्हाइट कलर का 5 गो, ऐसे कर सकते। लेकिन अगर हम इसको संख्या बताएं कि कितना हुआ, तो हम इधर से इकाई, दहाई और सैकड़ा करें, तो इकाई की जगह पर 5 है ना, और दहाई की जगह पे कितना है, दहाई की जगह पे 4 है। तो देखो पे क्या है
और उसके बाद 1 2 3 4 5 सैकड़ा के जगह पर 5 है, तो बताइए कितना बना संख्या? 545। ये कितनी संख्या हो गई? 545। इस तरह से हम संख्या निर्माण को भी इसकी मदद से सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट ने हम लोग को इतना चीज दिया है जिसकी क्या बताएं। ये लिखा हुआ है स्नैप क्यूब्स। क्यूब जो होता है घन, यानी एक तरह से क्यूब बनाना है, घन बनाना है, गोल यानी कह सकते हैं वर्गाकार तरीके से क्यूब बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो हो एक समान जो है वर्ग के आकार का हो। तो इस तरह से हम क्यूब बनाएंगे इसकी मदद से। जैसे मान लो इसमें हम ऐसे लगा देते हैं, है ना, तो ऐसे लगाते जाएंगे और इसकी मदद से हम क्यूब का निर्माण करेंगे, एक जैसा एक कलर का। सीखेंगे हम लोग इसको बनाने। हम इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल आपको समझने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये 3D फिगर बनाएंगे हम लोग। 3D का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई तीनों चीज देखें हम, विभिन्न प्रकार की शेप इसमें कटिंग किया हुआ है, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे और इसकी मदद से हम लोग सीखेंगे। हम खुद भी अपने कार्टून का उपयोग करके इस तरह से कटिंग करेंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, गौर से देखिए, इसको ऐसे मोड़ देंगे यहाँ पे, है ना, मोड़ने वाला दिया हुआ है, टोटल को मोड़ेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। ठीक है जी, बनाने का सीखेंगे। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखो जैसे ऐसे है ना, ऐसे मोड़ देंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक, तो हम इसकी मदद से क्या करेंगे, यहाँ भी मुड़ेगा, ये सब मुड़ जाएगा, ऐसे करके सब मुड़ेगा। देखो इसकी मदद से सबको मोड़ देंगे, ऐसे तो ऐसे मोड़ेंगे और फिर मोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखते हैं कितना। और जैसे पिरामिड बनाया हमने, इस तरह से ये पिरामिड बनेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, ये पिरामिड है। तो इस सब की मदद से, इसकी मदद से हम इस तरह से फिगर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं पिरामिड को, देखिएगा गौर से। ठीक है, इसकी मदद से हम पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। इसको यहाँ रखें, गुड। और भी बनी, तो इसकी मदद से हम एंगल माप सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल है, कितना डिग्री बनाया। तो इसकी मदद से हम एंगल मेजरमेंट है, तो इसकी मदद से हम एंगल को मापेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है स्केल मापने का है कि कितना सेंटीमीटर है ना। अगर हमको मापना होगा किसी को कि बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो हम इसको इसकी मदद से, स्केल की मदद से बता देंगे 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर मिलीमीटर है, मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। तो इसकी मदद से हम इस तरह की चीजों को नापेंगे। तो इसका उपयोग हम इसलिए दिया गया है ताकि हम इस तरह से इसका उपयोग करेंगे, है ना हिमांशु। ये राउंड राउंड कुछ मिला है, दिख रहा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है इस पे, फ्रैक्शन सर्कल अनप्रिंटेड। फ्रैक्शन है यानी एक सर्कल जो होता है पूरा गोल होता है और उसके अंदर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जब ये उसको आधा करेंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 160 का आधा या 360 का आधा 180 और उसका आधा 90। तो ये देखो पूरा है एकदम गोल है, तो ये है 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल है। क्या है, कंप्लीट सर्कल। अब देखो इसको हम आधा कर दिए तो आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी मदद से पूरा, आधा, उसका भी आधा, चौथाई, क्वाड्रेंट, ये सब सीखेंगे, चौथाई सीखेंगे। तो ये हमको विभिन्न पार्ट में फ्रैक्शन करके दिए हुआ 1 भाग 3 भाग। अब जैसे मान लो कि ये जो है एक पूरा सर्कल जो है कितने भाग में बटा हुआ है, गौर से देखिए, एक, देखो 1 2 3 4 5 6 भाग में बटा हुआ। तो एक भाग कितना हुआ, 6 का 1 भाग हुआ, तो 1/6, क्या करते 6। ठीक है, चलिए आना फ्रैक्शन देखेंगे कितना है, कितना जो है इसको हम देखेंगे। जैसे मान लो कि इस तरह से हम रखेंगे, इसको देख लेते हैं, फ्रैक्शन सीखेंगे। इसकी मदद से समझ गए क्या करना है, इसको ऐसे रखते हैं अभी। यानी इसकी मदद से हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार का रबर की मदद से शेप बनाएंगे। जैसे देखो रबर है, तो रबर की मदद से ये क्या बन गया, आयत बन गया। क्या बन गया, आयत। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। यहाँ देखो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बना दिया हमने, त्रिभुज बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें षष्ठभुज है, 6 भुजेबल संख्या। यानी विभिन्न प्रकार के आप जो है फिगर का निर्माण, इसके 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई इस तरह का होता है, उसका निर्माण आप इसकी मदद से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, देखिए हाँ। तो इस अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम लोग इनकम करेंगे, तो फिर हम लोग चेक कैसे लिखेंगे, चेक लिखते हैं ना चेक, तो इसमें चेक लिखने का सीखेंगे हम लोग कि चेक कैसे लिखा जाता है। किसी को नाम चेक लिखना होता है,
किसको पैसा देना होता है तो कैश भी देते हैं और बैंक की मदद से भी देते हैं। तो इसकी मदद से हम चेक का निर्माण करेंगे। पैसा है ना, चेक, हमारे पास पैसा है तो मेरे पास चेक है ना, इस तरह से निर्माण करेंगे। और भी दिखाते हैं हमारे बहुत सारे चीजें। और एक बहुत ही यूनिक चीज है जो हमारे पास दिया हुआ है, ये है हमारा, ये वाला, इसकी मदद से हम डाटा कलेक्शन करेंगे। अब देखो कैसे डाटा, स्टैंड दिख रहा है और इसकी मदद से हम स्टैंड को यहाँ पहले सेट करेंगे, दिख रहा है। अब देखो ये स्टैंड है, इसमें डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा का मतलब हुआ कि मान लो दो तरह की चीज है, आप लोगों की का नाम और दूसरा आप लोगों का वजन, दो डाटा हुआ। एक तरफ मान लो हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट और एक तरफ लिखेंगे उसका वेट, ये नेम हुआ। तो मान लो किधर लिखेंगे राम, यानी आपका नाम जैसे मान लो कि लिखेंगे सुमित, सुमित का जैसे मान लो कि 15 kg मान लेते हैं। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, देखो इसमें हम डेटा कलेक्शन करेंगे। हम इधर लिख देते हैं नाम, जैसे लिखेंगे, आप नीचे भी लिख देंगे, यहाँ पे कलर के साथ लिख देंगे जैसे हम आपको लिखाते हैं। देखिए राजन, यहाँ देखिए, ये नीचे हमने लिखा, यहाँ पे देखो ये हो गया नाम, इधर लिख दिए हमने नेम, तो यहाँ पे नेम हो गया, ये पूरा नाम इधर आएगा। और ये हो गया हमारा उसकी वेट, है ना, वेट माने क्या हुआ उसका वजन, ठीक है। तो मान लो इधर लिखेंगे हम, पहला नाम है जैसे मान लो कि विशाल, तो पहला नाम विशाल कर दिए। अब विशाल का वजन कितना है, तो अगर इसमें हम लिखेंगे 15 किलो 20 किलो कुछ भी लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे उस पर कुछ लिख के और 15 किलो का सामान यहाँ पे टांग ऐसे करके लटका देंगे, ऐसे करके 15 किलो का। उसके बाद जैसे मान लो कि हम लिखेंगे राजन, ठीक है, तो राजन का मान लो कि 25 किलो है, तो यहाँ पे 25 किलो का यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है यहाँ पे ये जो है वो कितना है 25 किलो है, ये जो है वो कितना था 15 किलो। तो इस तरह से इसमें डाटा का कलेक्शन कर सकते, ये आप 10th तक सीखोगे, ठीक है। ये आप सिर्फ अभी नहीं बल्कि 10th तक इसको सीखिएगा। जैसे मान लो कि लड़की, जैसे मान लो कि रानी है यहाँ पे, तो रानी मान लो कि 35 किलो की है, तो मान लो कि 35 किलो यहाँ पे इसमें सामान को रख देंगे। तो डाटा कलेक्शन इस तरह से हो जाएगा, आपका नाम है ना, आपका इनकम, ये तरह तरह की चीजों को हम लोग को दिया गया है। इसकी मदद से हम इस तरह की चीजें को करेंगे और सीखेंगे, है कि नहीं? सीखेंगे कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये ब्लू वाला है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है 4 वो है, तो हम इसकी मदद से यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जैसे मान लो, समझ रहे? तो ये सभी चीज क्लास 5 के लिए मिला है और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग इसकी मदद से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? आया ना? चलो एक रानी आ जाओ।